हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 11th एक्सरसाइज आप लोगों की जो कि प्लेन और लाइन से रिलेटेड थी कंप्लीट हो चुकी है। मिसलेनियस के क्वेश्चन रिमेनिंग थे जो हमने कर लिए हैं 3 वीडियोस में। 3 और 4 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 12 है। 1 मिनट। हाँ जी, ओके है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है, एलपीपी है क्या, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले देखिए इन प्रॉब्लम्स का यूज़ कहाँ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपनी है, आपके पास कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपके पास फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती है, ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती है, मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास मार्केटिंग। ये जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज हैं, जो भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं, जो आपके पास अमाउंट है, उन प्रोडक्शन अमाउंट का जो इनमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो डेज और नाइट में काम कर रहे हैं, इनके बिटवीन कोई रिलेशन होता है। रिलेशन का मीनिंग है कि कोई आपके पास कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जो कि बिस्किट्स का प्रोडक्शन कर रही है और इस बिस्किट्स के प्रोडक्शन में कुछ वर्कर्स यूज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ इसमें रॉ मटेरियल की नीड है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल चाहिए, डेफिनेटली रॉ मटेरियल चाहिए, तो वर्कर्स और रॉ मटेरियल्स जो आपको पास अवेलेबल हैं, ये आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ कॉन्ट्रेंट्स होंगे। जो कॉन्ट्रेंट्स है उसका मीनिंग ये है कि वर्कर्स जो है एक डे में 8 आवर्स 10 आवर्स मैक्सिमम वर्क कर सकता है। जो रॉ मटेरियल है आपको कितना अवेलेबल है उसकी अमाउंट फिक्स होगी, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले उस कंपनी या इंडस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव, जिसे हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड। उस कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हम एक दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर इतने बिस्किट्स का या इतने जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब उस प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ कॉन्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स मीनिंग सिंपल वर्ड में कहें तो रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस। ये रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस क्या हैं? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, फूड कंपनी का, इंडस्ट्री का या किसी भी टाइप का जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे वर्कर्स है, रॉ मटेरियल है, फिजिकल जो कंडीशंस होती है वो हैं। क्या है कि आपके पास एक वर्कर है, वो वर्कर मिनिमम 8 आवर वर्क करेगा और मिनिमम 8 आवर वर्क करेगा। साथ ही साथ आपके पास रॉ मटेरियल जो उसमें यूज़ हो रहा है वो इतना ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। तो जो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या ऑब्जेक्टिव को बाउंड कर रही है किसी चीज़ के लिए कि ये काम इतने टाइम में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका प्रोडक्शन इतना अमाउंट में ही हो सकता है, इसके लिए रॉ मटेरियल आपके पास इतना ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। वो जो कंडीशंस हैं फेवर में और उसके अपोजिट में, उसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इसके बाद हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका एक स्केच ड्रॉ करेंगे। ये जो ग्राफ प्लॉट करना है आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं और आप रफली भी कर सकते हैं, बट मेरा आप लोगों से यही
रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे ग्राफ पेपर पे अपलोड करें। ग्राफ पेपर पे अपलोड करने से क्या होगा, इसके जो पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ग्राफ लोड करेंगे। ग्राफ लोड करने के बाद आपको फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट्स। ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको जो रीज़न दिया हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग हमें एक रीज़न फाइंड करना है। और रीज़न के अंदर जहाँ वो लाइंस या जो रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन दी हुई है वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो जो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उस पॉइंट्स को बोलेंगे अपने कॉर्नर पॉइंट। रीज़न ड्रॉ करने के बाद, प्लॉट ड्रॉ करने के बाद, फिजिलेबल रीज़न ड्रॉ करने के बाद जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रीज़न फाइंड करना है। जो रीज़न फाइंड करना है वो रीज़न दो टाइप का हो सकता है, बाउंडेड रीज़न और अनबाउंडेड रीज़न। ये बाउंडेड रीज़न और अनबाउंडेड रीज़न क्या है? बाउंडेड रीज़न का मीनिंग होगा कि वो जो रीज़न होगा क्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये बाउंडेड रीज़न है, ये इनक्लोज्ड है, बंद रीज़न है, क्लोज्ड रीज़न है, इनक्लोज्ड है। अनबाउंडेड का मतलब ये रीज़न है अपर पार्ट, ये अनबाउंडेड है, ये ओपन है, या अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड रीज़न है। तो ये हमें डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि हमें रीज़न कौन सा फाइंड करना है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपके सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में, कंपनीज़ में, प्रोडक्शन जो कंपनीज़ हैं वहाँ यूज़ होगा। रूटीन लाइफ के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर किसी कंपनी से डील कर रहा है कि उसे कुछ पेन्स चाहिए, कुछ की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, कुछ की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, बट उसके पास कुछ अमाउंट है 2000 रुपीज़। वो चाहता है कि इन दोनों पेन को वो यूज़ करे, ले कंपनी से, बट इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 2000 रुपीज़ से लेस देन रहे। पर फिक्स, उसके बाद उसने ये भी फिक्स कर दिया कि 8 रुपीज़ के जो पेन हैं उनकी जो अमाउंट है मिनिमम इतनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 50 होनी चाहिए। जो 10 रुपीज़ कॉस्ट वाले पेन है वो मैक्सिमम 60 ही हो, इससे ग्रेटर देन ना हो। तो इस टाइप से किसी भी दो कंडीशन, दो वेरिएबल एक्स और वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, उनके लिए कोई फंक्शन होगा जिसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे हम। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा आपको, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कुछ कॉन्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होंगी कि एक्स और वाई की वैल्यू इतने से इतने के बिटवीन या लेस देन और ग्रेटर देन हो सकती है। उनसे हमें एक रीजन प्लॉट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद में हमें उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि रीजन अनबाउंडेड फाइंड करना है कि अनबाउंडेड, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। बाउंडेड रीजन क्या होगा? जो कि इनक्लोज्ड है, बंद एरिया है, क्लोज एरिया है। अनबाउंडेड वो होगा जो कि ओपन एरिया है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा तब तक जो हमने डिस्कस किया है। कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसके बाद आपको रीजन प्लॉट करना है। रीजन में कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको ये फाइंड करना है कि रीजन कौन सा आपको मेंशन करना है, उसमें बाउंडेड है कि अनबाउंडेड, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, जो दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये हमेशा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब भी हम कोई मटेरियल मार्केट से लेके आ रहे हैं, किसी कंपनी से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो प्रोडक्शन माइनस में करे, वो जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो माइनस में लें। या तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, जीरो होगा, वेरिएबल की वैल्यू जीरो, या हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब जो भी रीज़न हमने ग्राफ में प्लॉट करना है, वो रीज़न ये क्लियरली मेंशन होगा कि जो भी दो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल्स का रीज़न हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अनबाउंडेड हो चाहे वो बाउंडेड हो, लेकिन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगी। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग यहाँ पर, ये आपके पास प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये आपके पास कंपनी के फूड प्रोडक्ट हो सकते हैं, मटेरियल कोई हम जो मार्केट से लेके आ रहे हैं वो हो सकता है, शॉपकीपर जो मटेरियल यूज़ कर रहा है वो हो सकता है। लेकिन ये वैल्यू हमेशा या तो जीरो होगी, या तो वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, या वो यूज़ नहीं कर रहा है, या वो प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, या बेच नहीं रहा है, सेल नहीं कर रहा है, या फिर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। यानी वो कुछ का यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन ले रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसको सेल आउट कर रहा है, वो उनसे परचेज कर रहा है, तो या तो नहीं करेगा या करेगा।
तो नहीं करेगा तो जीरो होगा और करेगा तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि माइनस में सेल करना शुरू कर दे, माइनस में प्रोडक्शन शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे। जो भी रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है। सबसे पहले आप राइट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस वाई। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो गिवन है। गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मीनिंग सिंपल वर्ड में कहें तो रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था, जो x और y वेरिएबल है इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। यहाँ से आपको रीज़न फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हाँ जी आंटी जी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास x प्लस वाई z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई और ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है, रिस्ट्रिक्शंस गिवन है, इसमें आपको ये लेस देन और इक्वल टू की वैल्यू गिवन है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम इक्वल टू की कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेस देन की कंडीशन में आप इसका एरिया नहीं फाउंड आउट कर सकते। तो हम इक्वालिटीज़ 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने स्टडी की होगी। लीनियर इक्वालिटीज़ में क्या होता था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो वैल्यूज़ इक्वल टू की कंडीशन में फाइंड आउट होती थी। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे जो कंस्ट्रेंट्स हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, और इनको सॉल्व आउट करके हम रीजन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन constraints are x plus y equal to 50 and 3x plus y equal to 90। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ इक्वल टू में 1 लाने के लिए 50 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 50 प्लस वाई अपॉन 50 इज इक्वल टू 1, और यहाँ 1 यूज़ करना है यहाँ पर, तो 90 से डिवाइड करें तो ये x अपॉन वाई अपॉन इज इक्वल टू 1। 90 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 90। जब मैं 90 से डिवाइड करेंगे और 3 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। अपॉन में 90 आएगा, 3 से कट हो जाएगा तो 30। ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई इसकी। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x और y की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 50 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 50 आएगी। वैसे यहाँ पता लग रहा है कि x एक कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस पे 50 का इंटरसेप्ट करेगा और y कोऑर्डिनेट पे 50 का इंटरसेप्ट होगा। यहाँ 30 का होगा और यहाँ 90 का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करें तो 3x इज इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 30। ये x इक्वल टू 30 है। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं देन y इक्वल टू 90, ये देखिए y की वैल्यू 90। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं। मैं डायग्राम वाइट बोर्ड पे रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इस डायग्राम को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिएगा। ग्राफ पेपर पे एक फिक्स स्केल लेकर, एक रेगुलर फिक्स स्केल लेकर उसकी हेल्प से, फॉर एग्जांपल यहाँ 50-50 का है तो आप स्केल ले सकते हैं। जो 1 आपके पास सेंटीमीटर का कॉलम है, 10-10 सेंटीमीटर का कॉलम यूज़ कर लीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60
और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो 90 तक जाएंगे आपके पास। तो थोड़ा सा इसको ग्रेटर देन कंडीशन में यूज़ कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 40 x प्लस वाई इक्वल टू 50 जो फर्स्ट कॉन्ट्रेंट्स हैं उसको यूज़ करते हैं। तो x एक्सिस पे 50, ये पॉइंट आपके पास 50,0 एंड y एक्सिस पे 50, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0,50। ये लाइन होगी आपके पास। लाइन थोड़ी सी ऑब्लिक हो सकती है, यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर रहे, आप स्केल यूज़ करके अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये लाइन कौन सी है, हम यहाँ लाइन मेंशन कर देते हैं। ये लाइन है, फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 50। हम इसे लेस देन इक्वल टू राइट नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये लाइन है जो कि इनइक्वालिटीज़ को यूज़ किया 50 इक्वल लेकर। लेस देन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन और इक्वल टू तो रीज़न है। ये जो यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, ये उस रीज़न को शो कर रहा है जो कि लेस देन इक्वल टू है। लेकिन हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये हमने इक्वल टू की कंडीशन में ड्रॉ की है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेते हैं जो कि मेंशन होता है क्वेश्चन में। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो रीज़न को शो करता है, बाउंडेड अनबाउंडेड रीज़न को। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो हमने लाइन की इक्वेशन को राइट करना है। तो इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, दैट मीन्स ये। सेकंड जो आपके पास है उसको मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन जो ये वाली है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये x कोऑर्डिनेट पे 30 का, ये रहा 30, सॉरी 1 मिनट। देखिए ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 30,0 30,0 और जो सेकंड पॉइंट है आपके पास इसका वो y कोऑर्डिनेट पे है 0,90। ये जो पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा 0,90। और इस इक्वेशन इन पॉइंट्स को अगर अपने मैच करें तो ये कुछ ऐसे मैच होंगे। और ये जो लाइन है उसे राइट कर सकते हैं अपने 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। फिर इक्वल टू का साइन यूज़ किया है क्योंकि हमने ये लाइन ड्रॉ की है, हमने रीज़न ड्रॉ नहीं किया, इसलिए रीज़न को नहीं शो कर रहे। अब बात करते हैं रीज़न की। सबसे पहले ये बात करते हैं हम इस रीज़न की। जो पहली इक्वेशन है 50 वाली x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाले, तो उसमें लेस देन था। लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन मतलब होता है, लेस देन का मतलब है कि जो लाइन ड्रॉ किया है उसे नीचे का डाउनवर्ड रीजन, और ग्रेटर देन का मतलब होता है अपवर्ड रीजन। तो यहाँ पे लेस देन है, दैट मीन्स हमें ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, इस लाइन का ये रीजन। और इस 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 ये इक्वेशन जो है इसका हमें भी लेस देन इक्वल टू रीजन फाइंड करना है। ये जो मैंने रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये देखिए रेड। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है, देखिए लेस देन इक्वल टू का ये रीजन पूरा भी है, ये पूरा रीजन है, बट इन दोनों लाइन रेड लाइन और ब्लैक लाइन का जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन आपके पास ये वाला है, ये कॉमन रीजन है। ये रीजन सिर्फ एक लाइन बाउंड कर रही है और ये रीजन सिर्फ एक लाइन ब्लैक वाली बाउंड कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली, और ये रीजन 3x प्लस वाई। तो ये जो रीजन है और ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन नहीं है, क्योंकि ये रीजन सिर्फ रेड लाइन का है, ये रीजन सिर्फ ब्लैक लाइन का है। तो इनका कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है, और कॉमन रीजन ये है आपके पास। तो ये कॉमन रीजन हमने इस पे ग्राफ पेपर पे कॉमन रीजन फाइंड आउट करके आप अलग अलग पेन से अलग अलग कलर से यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इजीली अलग अलग कलर या पेन का यूज़ करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, इजी वे में हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये रीज़न है हमारे पास, कॉमन रीज़न हो गया ये दोनों का लाइन का, ये कॉमन रीज़न है। अब हमें इन कॉमन रीज़न के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक तो ये रहा, एक आपके पास ये है, एक आपके पास यहाँ पे है, इनको मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो ओरिजिन ही है, ओ कोमा ओ, इसको मेंशन कर देते हैं पी, और पी कितना है 30,0 ही है, मेंशन किया हुआ है। ये कितना है, इसे पी, इसे क्यू और इसे आर, आर की वैल्यू कितनी है 0,50 मेंशन किया हुआ है। अब ये रीज़न चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। वैसे तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ग्राफ पेपर अगर प्लॉट कर देना तो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ग्राफ पेपर पे सारे के सारे पॉइंट मेंशन हो गए। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट 20 है और ये ऑलमोस्ट 30 है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इस y से y अगर कैंसिल हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 40, 2x इक्वल टू 40, दैट मीन्स x इक्वल टू 20। ये देखिए x इक्वल टू 20, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 20, और अगर x की वैल्यू या 20 पुट करें तो y इक्वल टू कितना आएगा 30। ये देखिए यहाँ पे y इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना आ रहा था 30, तो ये पॉइंट्स आ गए। तो आपके पास जो इसके बाद ग्राफ प्लॉट करने पॉइंट आएंगे, रीजन, बाउंडेड रीजन, ओ पी क्यू आर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये गिवन है, इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ओ के पॉइंट है 0,0, पी की वैल्यू है 30,0, क्यू की वैल्यू है 20,30 और आर की वैल्यू है 0,50। हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइट करना है या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू राइट करनी है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइट कर लो, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, और z फंक्शन था आपके पास, चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x प्लस वाई। सबसे पहले o, फिर p, फिर q और फिर r। o की वैल्यू 0,0, p की वैल्यू 30,0, q की वैल्यू है 20,30 एंड r की वैल्यू है 0,50। ये पुट करनी है, 0,0 पुट करेंगे तो 0 और 0, z की वैल्यू आएगी 0, 30,0, 4 इंटू 30 120 प्लस 0 120, फिर 20 30, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 30, 4 इंटू 2 80, 4 इंटू 20 80 प्लस 30, ये हो जाएगा आपके पास 110 एंड 0,50 ये हो जाएगा 50। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास कैलकुलेशन है, मैं आंसर फिर भी वो चेक कर लेता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मैक्सिमाइज। ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। अब चेक कीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो हम इसको मार्क कर देंगे यहाँ पर। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन फंक्शन की है वो 120 है, हम राइट करेंगे आंसर इज, फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is 120।
कब 120 है पॉइंट P पे 30,0 व्हेन कॉर्नर पॉइंट इज, ये आपके पास आंसर है जी। आप चेक कर लीजिए आंसर, आपको मेंशन हो जाएगा यहाँ पे इजीली। और आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको एग्जाम पेपर में 4 और 3 मार्क्स के नियर अबाउट क्वेश्चन मिलेगा ये। तो हमने एग्जाम्पल एक सॉल्व किया है, अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज दे रखा है, पहले मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, सेकेंड में मिनिमाइज करना है, थर्ड में फिर मैक्सिमाइज, फोर्थ में मिनिमाइज, फिफ्थ में मैक्सिमाइज। इस टाइप से आपको टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको सेम एक ही मेथड से क्वेश्चन यूज़ करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करें यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में से मैं आपको एक पार्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल का। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे और सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स हैं वो आप लोग अपनी ग्राफ नोटबुक में ड्रॉ करके और मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं कि नहीं किए और आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए हैं तो आप उसका मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि आपने 1 to लेके 1 क्वेश्चन हाँ जी 1 to लेके 6 आपका जब होमवर्क है टुडे 31 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये होमवर्क है आज का LPP का। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और मेंशन करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, देखिए z इज इक्वल टू -3x + 4y। माइनस का जो क्वेश्चन है, माइनस की जो टर्म वाला क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ मैं। z इज इक्वल टू -3x + 4y। यहाँ पे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू -3x, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -3x + 4y। कॉन्स्टेंट्स गिवन है, कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शंस गिवन है। रिस्ट्रिक्शंस जो गिवन है वो है x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12। और ये कंडीशन तो ऑलवेज होगी, बताया था मैंने आपको, क्योंकि जो भी वेरिएबल है ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वो गिवन है ये डेफिनेटली रूटीन लाइफ में किसी ना किसी परचेजिंग, सेलिंग, प्रोडक्ट की ही होगी और ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं उन गिवन कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं। गिवन कॉन्स्टेंट्स आर इक्वल टू की कंडीशन में x + 2y = 8 और ये है 3x + 2y = 12। अगर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेक करेंगे तो ये हो जाएगा x/8 + y/4 = 1। 8 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 1। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ये आपके पास अब वही सेम प्रोसेस आ गया। इस इक्वेशन को इक्वल टू में ड्रॉ कर लेते हैं, इस इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x एक्सिस पे 8,0, इसके y एक्सिस पे 0,4, 4,0 एंड 0,6। ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस,
ये आपके पास है 0,0, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे 8 का भी कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा ग्राफ को इंक्रीज करना होगा कोऑर्डिनेट्स को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट इक्वेशन में है 8,0, ये पॉइंट है 8,0 और सेकंड कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0,4, ये रहा 0,4। ये वो लाइन है, इस लाइन को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। कौन सी लाइन है ये? x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 8। ध्यान देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा, लेस देन नहीं आएगा, लेस देन तो रीजन होगा। इसके बाद में x इस इक्वेशन के लिए ये है 4,0,4,0 यहाँ पे 4,0 और ये है आपके पास 0,6। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम रेड कलर से मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपको शायद रेड कलर यहाँ पे सीन नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ वीडियो में क्या सीन हो रहा है। क्या ये लाइटली सीन तो हो रहा है। ये आपके पास है और ये जो इक्वेशन है इसको मेंशन कर देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और रीज़न यहाँ पे मेंशन है ये लेस देन है। इसका मीनिंग ये लेस देन रीज़न फाइंड आउट करना है आपको इस लाइन का, और जो फर्स्ट लाइन है ये भी लेस देन रीज़न की है, ये रीज़न फाइंड आउट करना है आपको। अब हमें दोनों का कॉमन रीज़न चाहिए, तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो ये ब्लैक वाली लाइन है इसका रीज़न ये लेस देन ये है और इसका रीज़न ये है। अब इन दोनों का जो कॉमन रीज़न है इसकी बात करें तो ये कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली रेड लाइन आएगी, इसमें सिर्फ ओनली ब्लैक लाइन है। रेड लाइन और ब्लैक लाइन का जो कॉमन रीज़न है वो ये है आपके पास ये, तो आप इसे शेडेड कर देंगे और शेडेड करने के बाद आपको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर जो पॉइंट्स हैं मैं फाइंड आउट कर देता हूँ आपको यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट तो O 0,0 है, ये P हो गया 4,0, ये Q हो गया 0,QR सपोज कर लो इसको, और ये आपके पास Q है। अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, फिर भी नहीं करना तो इनको सॉल्ट आउट कर लीजिए। इनको माइनस करो, 2y से 2y कैंसिल, तो x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 4, 12 में से 8 गए, 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू x की वैल्यू तो आ गई 2, x की वैल्यू 2 अगर पुट करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4, सॉरी x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 इधर आ गया हो जाएगा -6 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो जो Q पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा 2,3। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। नाउ बाउंडेड रीजन is O, P, Q, R and corner points are, corner points O हैं 0,0, P है 4,0, Q है 2,3 और R है आपके पास 0,4। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमें इसका जो क्वेश्चन में मेंशन था, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था मिनिमाइज, क्वेश्चन में मिनिमाइज फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन नहीं दे रखा आपको, तो हम इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ तो आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स
और यहाँ आ जाएगी वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। पहले o 0,0, उसके बाद में p 4,0, फिर q 2,3 और लास्ट है आपके पास r 0,4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -3x + 4y और इसे हमें मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है, मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 0,0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4,0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -12, फिर 0,4 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2,3 ये हो जाएगा -6 प्लस और ये हो जाएगा 12, तो ये आएगा +6। दोबारा चेक कर लीजिए, 0 हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -12, 3 × 2 -6 एंड 3 × 4 12 प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू, देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये है मिनिमम वैल्यू, हम यहाँ राइट कर देंगे मिनिमम। तो इसके बाद हमारा आंसर होगा मिनिमम वैल्यू minimum value of given function z is -12 at point p 4,0। ये आपके पास आंसर है। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आई थिंक चेक करना पड़ेगा, मैं वो चेक कर देता हूँ इसका आंसर। इसमें तो पेज नहीं है क्वेश्चंस, मैं भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 12.1 सेकंड क्वेश्चन -12 4,0। ओके है जी, ये आंसर ओके है यहाँ तक। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो हैं 3, 4, 5, 6 बिल्कुल डिटो सेम प्रोसेस में है। आप इसमें इंटरसेट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, इंटरसेट फॉर्म में चेंज करके इनका रीजन ड्रॉ कर लीजिए। लेस देन और इक्वल टू का रीजन जो होगा उसमें लेस देन की कंडीशन रीजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ग्रेटर देन तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों रीजन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रीजन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों लेस देन रीजन है कॉन्स्टेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दोनों रीजन लेस देन है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दोनों रीजन ग्रेटर देन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दोनों डिटो सेम है। 5 नंबर, 3rd नंबर और 1st नंबर ये रीजन के क्वेश्चन हमने किए हैं वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd जो हमने किया है यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd और 5th ये डिटो सेम है, लेस देन वाले रीजन है। 4th और जो आपके पास 6th है ये ग्रेटर देन वाले रीजन है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्ट आउट कीजिए, आपका ये आपके होमवर्क है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 7th नंबर, 8th नंबर, 9th और 10th उसमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो एक टाइप के क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिए पहले, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा और इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप होमवर्क कीजिए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं, ईजिली ड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है कि नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 7 to लेकर 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।